तो वेलकम बैक गाइस। आज हम देखेंगे डिटेल फंक्शन बेस्ड व्यू इन Django REST फ्रेमवर्क। तो जैसे हम लोगों ने गेट डेटा किया था इससे पहले के सेशन में, उसमें हम क्या कर रहे थे कि हमारे पास डेटाबेस में एक टेबल हुआ करता था और इस टेबल में जो भी रिकॉर्ड्स थे, जो भी रोज थे, उसको हम फेच कर रहे थे, सारे रिकॉर्ड्स को फेच कर रहे थे। अब हमें क्या करना है, अब हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि हम किसी एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को, किसी पर्टिकुलर रो को हम फेच करेंगे। और इसको फेच करने के लिए हमें क्या लगेगा, एक प्राइमरी की लगेगी जो कि यूनिक होना चाहिए। बाकी जो हमारा सीरियलाइजर है उसके अंदर का जो डेटा है वो बिल्कुल सेम है, बस इस बार हमारे पास सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट आने वाला है। इसीलिए अब हम जो चेंजेस करेंगे वो सिर्फ हमारा जो व्यू वाला सेक्शन है हम उसमें ही चेंजेस करेंगे। हमारा सीरियलाइजर जो क्लास है वो एज इट इज रहेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ एक बार मैं आपको कोड में दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमारा सीरियलाइजर क्लास था जो हमने डिफाइन किया था, DRF मूवी सीरियलाइजर करके। ये बिल्कुल एज इट इज रहेगा। अब हम क्या करेंगे, हमारे व्यूज में जो हमने गेट के लिए डेटा लिखा था, अब हम सेम डेटा लगभग पोस्ट के लिए लिखेंगे। एक बार मैं ये कोड उठा लेता हूँ और यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम क्या क्या चेंजेस जो है वो करने वाले हैं। ये हमारा गेट रिक्वेस्ट था, ये हमारा एज इट इज सेम ही रहेगा। फंक्शन को जो है हम ये नेम रीनेम कर देंगे गेट मूवी करके। रिक्वेस्ट के साथ साथ इस बार हमें एक आईडी मिलेगा जिसको हम प्राइमरी की या कोई भी एक वेरिएबल दे सकते हैं, जहाँ पे हमारा प्राइमरी की इंटीजर फॉर्मेट में स्टोर होगा। और पहले जो हम यहाँ पे ऑल यूज कर रहे थे, अब हम गेट यूज करेंगे जिसमें हम पास करेंगे अपने पीके इज इक्वल टू पीके या फिर आईडी इज इक्वल टू अपना जो प्राइमरी की है वो। एक और चेंजेस जो होगा, इस बार हम मैनी इज इक्वल टू ट्रू जो है ये पास नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इस बार हमारे पास सिर्फ एक ही रो है, एक ही डेटा है, तो हमें इटरेट करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हम सिर्फ डेटा को जो है यही पास करेंगे और बाकी जो है एज इट इज हमारा सेम ही रहने वाला। तो मैं आपको एक बार क्विकली कोड पे लेके चलता हूँ जो हम यूज करने वाले हैं। ये मैं ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रखा हूँ, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जो है मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अभी अगर आप देख पाइएगा तो हमारा पूरा कोड जो है ये बिल्कुल एज इट इज है जो हमने पहले यहाँ पे लिखा है। बस हम इस बार एक मूवी आईडी को एक्सेप्ट कर रहे हैं और हमने गेट का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा हम लास्ट सेशन में, सेशन 5 में मैंने स्टेटस कोड जो है वो आपको एक्सप्लेन किया है, वो हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क इंपोर्ट स्टेटस। और ये देखिए, ये एरर जो है ये चला गया है। और बाकी जो हमारा कोड है ये बिल्कुल सेम है। हमारा ये सेम सीरियलाइजर के पास जाएगा, ये देखिए इस क्लास के पास, और वहां से हम जो डेटा आ रहा है सीरियलाइज हो करके हम उसको रिटर्न कर रहे हैं। अगर डेटा नहीं मिलता है तो हम ये एरर मैसेज शो करेंगे। बस ये 4 लाइन का ही कोड है। हम फटाफट से अपने इस व्यू के लिए एक यूआरएल भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं जिसको हम एक एंड पॉइंट की तरह यूज करने वाले हैं। तो यूआरएल भी हमारा लगभग सेम ही रहेगा। ठीक है, ये हमारा यूआरएल कॉन्फ़िगर हो गया। हम अपने ब्राउजर को एक बार रन कर लेते हैं और चेक करते हैं कि हमारा आउटपुट कैसा आ रहा है। manage.py रन सर्वर। तो ब्राउज़र पे जाने से पहले आपको दिखा दूँ कि हमारे पास डेटाबेस में ये 3 वैल्यूज़ है जो हमने एंट्री किया था इससे पहले। इन्हीं वैल्यूज़ को हम फेच करेंगे इस आईडी के बेसिस पे जो यहाँ पे है। तो हमारा ये सर्वर रन हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने ब्राउज़र पे और यहाँ पे अपने एंड पॉइंट को पेस्ट करके हम चेक करते हैं कि हमें डेटा आ रहा है या नहीं। अच्छा, यहाँ पे मूवी, हमने मूवी लिखा है तो मैं इसको मूवी कर देता हूँ। मूवीज़ नहीं है, ये मूवी और उसके बाद आईडी है। और ये देखिए, ये हमें हमारा डेटा जो है ये फेच होकर के आ गया। ऐसे ही करके मैं अगर दूसरा आईडी देता हूँ तो हमें दूसरा डेटा जो है वो दिख जाए। यही खूबसूरती है इस Django REST फ्रेमवर्क का। ये देखिए, आपको एक ब्राउजेबल बढ़िया सा एपीआई बन करके मिल जाता है और जो सीरियलाइजर है वो आप यूज कर सकते हैं अलग अलग रिक्वेस्ट के लिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे पोस्ट के बारे में।